क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2 डिजिट वाला, बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का। इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस है, हर साल एग्जाम में आता है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते या रॉन्ग तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, देखो 2 डिजिट नंबर कोई भी कब बनता है, जब 10 + 11 12 13 14 इस तरीके से, मतलब 10 से स्टार्ट होता है, वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो हमें बनते कैसे हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स वंस डिजिट ऑफ नंबर को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट ऑफ द नंबर, उसको मैंने x मान लिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जरूर ध्यान रखना जो मैं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है 10x + y। कई जगह इसको x लिया है, इसको y लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कैसे लिख लो। यहाँ पे क्या होता है, वेयर ये जरूर लिखना है, वेयर x एंड y आर डिजिट्स, x और y क्या है, डिजिट्स है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्या दिया है, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम, 2 डिजिट नंबर क्या है, ये नंबर क्या है भाई, पहला 10x + y इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। और मैंने क्या बोला, डिजिट क्या हो मेरी, x + y, मतलब x + y है और इसका क्या है, ये 4 टाइम। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अभी सोल्व नहीं करना है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी को फर्दर आगे सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 10x + y और 4 अंदर गया तो 4x + 4y। अब यहां से क्या करेंगे, देखो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 10x - 4x = 4y और -y। तो यहां से एक रिलेशन क्या आ जाएगा, 6x = 3y। अब क्या करेंगे, देखो इस 3 को नीचे ले आओ, तो 6x / 3 = y। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x = y। ये हो गई एक ही रिलेशन मेरा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब सेकंड केस देखेंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बोर्ड भर गया। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब इट इज मतलब ये नंबर है जो 10x + y, ये क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। और डिजिट का प्रोडक्ट, डिजिट क्या है, x और y, इनका प्रोडक्ट मतलब x × y। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 10x + y = 3xy। ये हो गई इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इस पूरे को मैं किस में बना लेता हूं, या तो x में या y में। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग, मैं y की वैल्यू रख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए गला खराब है, फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y लिखो, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3, मतलब y की वैल्यू 2 से उठा के यहां रख दी। क्यों रख दी, एक ही इक्वेशन बचेगी फिर मेरे पास, किसमें, देखो तो 10x + y की जगह क्या लिखूंगा, यहां से 2x = 3x, ऐसे ही रहा। और यहां पे क्या लिखूंगा, देखो y की जगह 2x, तो कितना आ जाएगा, 2x। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, तो 12x = कितना आ जाएगा, 6x²। अब क्या करेंगे यहां से, देखो तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं 12x / 6, इस 6 को नीचे ले आओ और = x × x, ये लिख सकता हूं मैं, इस x² को ये लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है। तो क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, इस 6 बन जा 6 2 जा, और इस x से ये x कट गया, तो अल्टीमेट x कितना आ गया मेरा, 2, x कितना आ गया, 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम काट सकते हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ पे कैसे काट सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इसलिए काट सकते हैं, यहाँ पे x 0 नहीं आ सकता, अगर आप सोल्व भी करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, और 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 रखने पे ये 10 डिजिट नहीं बनेगा। तो x = 2। अब x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, वापस से इक्वेशन में रख देता हूँ, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो ये मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये काम हो चुका है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, कौन सी में, इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 कौन सी है भाई, ये वाली। तो 2x इक्वल टू वाई, और x कितना आया मेरे पास, x देखो वहां से कितना आया 2, तो 2 इक्वल टू वाई, तो y मेरा अल्टीमेट कितना आ गया, y इक्वल टू 4। तो x और y आ गए मेरे पास, ठीक है, x और y दोनों आ गए भाई। तो उन दोनों को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो। हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे पूछा है क्या कि फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिख लो, ये थी मेरी इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन कौन सी, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, तो 10 इंटू एक्स की जगह कितना है, देखो x की जगह 2 और y की जगह कितना 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 20 प्लस 4 मतलब 24। हमारा नंबर क्या है 24, यही है मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें गलत कर लेते हैं, हमें वर्ल्ड प्रॉब्लम को देख के वैसे डर लगता है। मेरे ख्याल से अब जिस तरीके से मैंने आपको कराया इस तरीके से आपको डर नहीं लगना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 26 क्वेश्चन करा चुका हूं और मैंने सारे वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी करवा चुका हूं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं उसमें भी जो बोर्ड में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। 20-20, 25-25 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपने उनको सही से देख लिया तो आपके एग्जाम में पूरे 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो उनको भी देखो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो और मैथ से डरो मत। बहुत सिंपल है मैथ, बस इसको लर्न करना होता है, मेमोराइज नहीं करना होता है। और आप इसको मेमोराइज करते हो, लर्न नहीं करते हो। तो मैं लर्निंग की अप्रोच ही आपको देना चाह रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख सको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।